तुझे कितनी बार कहा है कि प्रिया की बात ना किया कर मुझसे। कबीर ने कहा तो अभिमन्यु जल्दी से उठकर उसके पास आया और बोला, मैंने कब लिया तेरी प्रिया का नाम। मेरी प्रिया नहीं है वो, बकवास बंद कर अपनी। कबीर ने दांत भींचकर धीमी आवाज में कहा। अभिमन्यु के सवाल पर वो झेंप गया था, इसलिए उसने गुस्से का सहारा लिया। मैंने तो ऐसे ही कहा था, तूने अपने हालात की चुगली खुद ही की है। वैसे एक बात बोल, तू प्रियांशी को सच में मिस कर रहा है ना? बता ना, शर्मा मत, तेरा ही दोस्त हूं मैं। अभिमन्यु ने उसके गुस्से को इग्नोर करते हुए कहा। आई थिंक वी आर गेटिंग लेट। कबीर ने बात बदल दी और अपने कमरे की तरफ चल दिया तो अभिमन्यु ने कहा, तुम चाहे लाख भाग लो कबीर बाबू, लेकिन जब तक मैं तुम्हें तुम्हारे प्यार से नहीं मिलवा देता ये बकवास तो करूंगा ही। वो भी गुनगुनाते हुए फिर से उसके पीछे हो लिया। प्रिया, सानिया और विराट जलेबी की दुकान पर थे और जलेबियां खाने में बिजी थे। प्रिया और विराट तो नॉन स्टॉप खाने में लगे थे। दोनों को मीठा बहुत पसंद था और खासकर जलेबियां तो उनकी कमजोरी थी, लेकिन सानिया ऐसी चीजें कम ही खा पाती थी, इसलिए थोड़ा बहुत खाकर वो उन दोनों के कंपटीशन को देख रही थी। उसे उन दोनों की खट्टी मीठी दोस्ती बहुत अच्छी लगती थी, एकदम प्योर, ना कोई दिखावा ना ही कोई बेवजह का एफर्ट्स। दोनों का रिश्ता ही कुछ अलग था। एक तरफ दोनों हर वक्त लड़ते झगड़ते थे तो दूसरी तरफ एक साथ भी रहते थे। कभी एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश में नजर आते तो कभी जी भर प्यार लुटाते, केयर करते। गुस्सा, इमोशन, रूठना, मनाना, आदतें, पसंद नापसंद सब कॉमन थी उनकी अजीबोगरीब दोस्ती में। तभी तो सबको पहली नज़र में ये कपल लगते थे। अब किसे पता था कि हर वक्त विराट का हाथ पकड़कर घूमने वाली प्रिया के दिल में विराट नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई है। उसे विराट की परवाह तो है लेकिन प्यार नहीं है। सानिया सोचते हुए हल्का सा मुस्कुराती। तभी उसके दिल में ख्याल आया, ये तो कन्फर्म है कि प्रिया विराट से प्यार नहीं करती, लेकिन विराट उसके दिल में क्या है? कहीं ऐसा ना हो कि उसे प्रिया से प्यार हो। फिर क्या होगा? किसे किसका प्यार मिलेगा? अगर विराट और प्रिया एक हो जाएंगे तो कबीर का दिल टूट जाएगा, और अगर कबीर और प्रिया का रिश्ता आगे बढ़ता है तो विराट का दिल टूट जाएगा। पता नहीं क्यों, लेकिन वो दोनों भाइयों में से किसी को दुखी नहीं देख सकती थी। उसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह प्लीज़ ऐसा गजब मत करना। प्रिया भाईजान से प्यार करती है और वो प्रिया से। ऐसे में विराट के दिल में प्रिया की जगह मत बनाना। मैं नहीं चाहती कि उसका दिल टूटे। माना कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, लेकिन ये इस तरह मुझे घूर कर नज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है, विराट ने कहा तो सानिया अपने ख्यालों से बाहर निकली। उसने अपनी नज़रें उठाकर विराट को देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। हे भगवान, कहाँ गिर गया आखिर? विराट ने अचानक से खड़े होकर इधर उधर देखकर कहा, जैसे किसी चीज को ढूंढ रहा हो। क्या हुआ, क्या गिर गया? सानिया ने कहा और उसकी तरफ देखते हुए पूछा। तो विराट ने कहा, स्क्रू तुम्हारे दिमाग का। आई मीन सानिया इतना शांत तो हो नहीं सकती, वो भी तब जब मैंने कुछ कहा हो। तुम सच में पीटने लायक ही हो। मैं जितना खुद को कंट्रोल करती हूँ तुम उतना ही बकवास करते हो, सानिया ने गुस्सा दिखाते हुए कहा। तो विराट ने अपने सीने पर हाथ रखकर एक गहरी सांस भरी और एक क्यूट सी स्माइल करते हुए बोला, थैंक गॉड तुम्हारी मेमोरी एकदम फर्स्ट क्लास है। पता है मैं कितना डर गया था अपनी इस फ्रेंड कम एनिमी के लिए। मैं तुम्हें कभी किसी भी कंडीशन में खोना नहीं चाहता। सानिया, जो अभी पूरी तरह लड़ने के मूड में थी, विराट की बात सुनकर उसका दिल तेजी से धड़क उठा। वहीं विराट भी थोड़ा झेंप गया। सच में? सानिया ने पूछा तो विराट ने चौंक कर कहा, क्या सच में? तुम मुझे खोना क्यों नहीं चाहते विराट? कौन लगती हूँ मैं तुम्हारी? क्या रिश्ता है हमारे बीच? सानिया ने आज कई दिनों से अपने दिलो दिमाग में चल रहे सवाल का जवाब पूछ लिया और धड़कते दिल के साथ उसके जवाब का इंतजार करने लगी। विराट एक पल को तो उसके इस सवाल से हैरान रह गया, क्योंकि उसे सानिया से ऐसे किसी सवाल की उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन जल्द ही उसने खुद पर काबू पा लिया और मुस्कुराकर बोला, यह भी बताने की जरूरत है क्या? क्या तुम नहीं जानती कि हमारे बीच क्या रिश्ता है? मुझे जवाब चाहिए, सवाल के बदले सवाल नहीं। सानिया ने थोड़ा खींचकर कहा तो विराट ने कहा, हम दोस्त। लेकिन उसकी बात पूरी होती उससे पहले सामने बैठी प्रिया ने कहा, प्यार का। दोनों ने चौंक कर उसे देखा, क्योंकि अपनी बातों के बीच दोनों ही उसकी मौजूदगी को पूरी तरह से भूल गए थे। जब उसकी आवाज आई तब जाकर उनका ध्यान इस बात पर गया कि उनके अलावा भी यहाँ कोई और मौजूद है। ये एहसास होते ही दोनों झेंप गए। वहीं प्रिया, जो कब से उनकी बातों को आराम से सुन रही थी, उसने उनकी हालत का मजा लेते हुए इत्मीनान से जलेबी का एक टुकड़ा मुंह में रखा। फिर उन दोनों को देखा जो मुंह खोले उसे ही देख रहे थे। प्यार करते हो तुम दोनों एक दूसरे से? प्रिया ने कहा तो विराट ने कहा, क्या बक रही है? प्यार और इन देवी जी से? हरगिज नहीं। मुझे अपनी आज़ादी बहुत प्यारी है। किसने कहा तुमसे ये सब?
ये बाबा प्रियांशी की भविष्यवाणी है जो शत प्रतिशत सत्य है। बच्चा प्रियांशी ने कभी किसी सीरियल में सुनी हुई लाइन जोड़ तोड़ कर चिपका दी। कुछ भी। हाँ, विराट ने जैसे उसकी बात का मजाक उड़ाया तो सानिया ने कहा, इस बात के लिए तो मैं विराट से एग्री करती हूँ। हम अच्छे कंपटीटर बन सकते हैं, अच्छे क्राइम पार्टनर बन सकते हैं या फिर दोस्त भी बन सकते हैं, लेकिन प्यार इम्पॉसिबल है हमारे बीच। सानिया को विराट की बात सुनकर तकलीफ हुई थी क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझ चुकी थी कि ना चाहते हुए भी उसके मन में विराट के लिए एक स्पेशल जगह बन चुकी थी। लेकिन वो किसी भी तरह से ये सच विराट के सामने आने से रोकना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि विराट उसकी फीलिंग्स का भी मजाक बनाए जैसे उसने प्रिया की बातों का बनाया था। विराट ने उसकी बात सुनी तो खुद से कहा, तुम गलत हो सानिया। जो अच्छे दोस्त हो सकते हैं वो अच्छे लाइफ पार्टनर भी बन सकते हैं। दोस्ती तो पहली सीढ़ी होती है किसी भी रिश्ते के वजूद में आने की। मुझे अभी खुद भी नहीं पता कि मेरे मन में क्या चल रहा है, लेकिन आज नहीं तो कल मेरा दिल मुझे मेरे दिमाग में चल रहे सवालों का जवाब दे ही देगा। उस दिन सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा कि क्या रिश्ता है हमारे बीच, कौन लगती हो तुम मेरी। फिलहाल के लिए बस इतना ही जान लो कि तुम मेरी लाइफ के उन लोगों में से हो जिन्हें मैं कभी भी खोना नहीं चाहता। ओए, किस ख्याल में खो गया तू? मैंने तो बस मजाक किया था, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि सच में तुझे हमारी सानिया से प्यार हो गया है? प्रिया ने उसे दोबारा छेड़ा तो उसने कहा, मुझे लगता है कि तेरा दिमाग तो घर भुला ही है। चल घर चल कर जल्दी से ढूंढ ले, वरना आंटी ने कबाड़ी को बेच दिया तो गजब हो जाएगा। सानिया जो अब तक थोड़े सैड मूड में थी, उसे विराट की बात सुनकर हंसी आ गई, जबकि प्रिया ने उसे पीटने के लिए दौड़ा लिया। दोपहर तक सानिया हॉस्टल चली आई थी। विराट उसे छोड़ने आया था। अभी वो सानिया को बाय बोलकर जाने का सोच ही रहा था जब सानिया का फोन बजा। कॉल उसकी अम्मी की थी। हेलो अम्मी, कैसी हैं आप? सानिया ने फोन उठाते ही सवाल किया। जी अम्मी, मैं हॉस्टल आ गई हूँ, सानिया ने जवाब दिया। नहीं, अकेली नहीं आई, विराट साथ में है। सानिया ने एक नज़र विराट को देखकर दोबारा अपनी अम्मी के सवाल का जवाब दिया। विराट भी रुककर उसकी बातें सुनने लगा क्योंकि उसे फ़ोन के दूसरी तरफ की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन सानिया की बातों से उसे इसका पता चल चुका था कि फ़ोन पर उसके बारे में ही बातें चल रही हैं। जी अम्मी, वही लड़का है जो उस दिन मेरे साथ लॉज के रूम में रुका था। सानिया ने हल्का सा झेंपते हुए बेहद धीमी आवाज में कहा, लेकिन पास ही होने की वजह से विराट को सुनाई पड़ गया। अम्मी, वो अच्छा लड़का है, उसने आज तक मेरे साथ कोई भी मिसबिहेव नहीं किया, बल्कि उसने तो उस दिन मेरी जान बचाई थी। सानिया ने कहा तो विराट को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन साथ ही उसके होंठों पर स्माइल भी आ गई कि सानिया उसके बारे में अच्छी सोच रखती है। मैं चलता हूँ, तुम अंदर चली जाना, विराट ने कहा और जाने को हुआ तो ना जाने क्यों, लेकिन सानिया ने कहा, रुको। क्या हुआ? विराट ने पलटकर पूछा तो उसे समझ नहीं आया कि क्या बोले। दरअसल उसे विराट का जाना अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसके साथ कुछ और टाइम स्पेंड करना चाहती थी, इसलिए उसे रोक लिया। कुछ काम था क्या? विराट ने उसे चुप देखकर फिर सवाल किया तो उसने जल्दी से कहा, हाँ मुझे ना मार्केट जाना है कुछ सामान लेने के लिए। क्या तुम मुझे ले चलोगे प्लीज़? चलो, विराट ने उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए कहा, जिस पर साफ साफ लिखा था कि फिलहाल वो झूठ बोल रही है। लेकिन उसने फिर भी हाँ कर दी क्योंकि उसे भी उसके साथ कुछ टाइम चाहिए था। मैं अपना सामान रखकर आती हूँ, सानिया ने कहा और अंदर चली गई, जबकि विराट कार से टेक लगाकर उसका इंतजार करने लगा। प्रिया के बाद वो पहली लड़की थी जिसके साथ वो दिल से कुछ समय बिताना चाहता था। उसका साथ उसे अच्छा लगता था, एनर्जी देता था, फिर चाहे वो दोनों आपस में लड़ते ही क्यों ना हो। अपनी बात बेबात के झगड़े याद कर एक बार वो फिर मुस्कुरा उठा। खुराना हाउस, रात का समय। प्रिया अपने कमरे में बैठी थी। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। आज से पहले उसका खराब से खराब मूड भी विराट के साथ रहने पर ठीक हो जाता था। दोनों खूब सारी मस्तियां करते और अपने बोरिंग दिन को भी अच्छा कर लेते, लेकिन आज उसका साथ भी प्रिया के मन की बेचैनी कम नहीं कर पाया। जबकि आज तो सानिया भी साथ में थी। कहते हैं ना कि शरीर की परेशानी का इलाज तो है, लेकिन अगर परेशानी मन की हो तो किसी खास का साथी उसे ठीक कर सकता है। प्रिया के साथ भी यही हो रहा था। उसे कबीर की बहुत याद आ रही थी। वो हमेशा से ही उससे दूर था। वो पहले भी उसे बहुत मिस करती थी, इसलिए तो गुस्से का बहाना बनाकर उसकी यादों को भुलाने की कोशिश करती थी। धीरे धीरे वो इसमें कामयाब भी हो रही थी, लेकिन ट्रिप पर हुई मुलाकात के बाद सब कोशिशें ऐसे ढह गई जैसे सागर की लहरों के टकराने से उसके किनारे बने रेत के घर। हालांकि एक बड़ा सच ये भी था, भले ही सबके सामने कबीर का नाम भी ना सुनना चाहे, लेकिन अकेले में उसकी तस्वीरों को छुप छुप कर देखा करती, उनसे बातें करती थी। ये तस्वीरें उसने विराट के फ़ोन से चुपके से ली थी, बिना उसे बताए। जब कभी उसकी कोई खबर अखबार में आती, वो उसकी कटिंग्स चोरी से अपने पास रख लेती। उसने अपने कबर्ड का एक कोना खोला। इसमें उसने कबीर से जुड़ी सभी यादों को सहेज कर रखा था। ये यादें ही तो उसका सहारा बनी थी। उसके जाने के बाद उसने सभी चीज़ों पर ऐसे प्यार से हाथ फेरा,
मानो वो कोई सामान नहीं बल्कि कबीर का चेहरा हो। कुछ पल सभी चीज़ों को निहारने के बाद प्रिया ने डायरी उठा ली। इस डायरी को उसने कबीर की तस्वीरों से सजा रखा था। उसे तस्वीरें खिंचवाना पसंद नहीं था, लेकिन प्रिया वो कहाँ मानने वालों में से थी। उससे छुप छुप कर उसने उसके सभी पलों की तस्वीरें ली थी, खेलते समय, जॉगिंग करते समय, गिटार बजाते समय, सोते समय, यहाँ तक कि खाते समय की भी। उसे अपने बचपने पर हंसी आ गई। आज भले ही वो बड़ी हो गई हो, समझदार हो गई हो, लेकिन कबीर के लिए उसका पागलपन आज भी वैसा ही है। बस अब उसे अपने इस पागलपन का नाम मिल गया था, प्यार का। हाँ, वो प्यार करती थी उससे, आज से नहीं बचपन से ही, लेकिन अब तक अपनी फीलिंग्स से अनजान थी। लेकिन अब जब से उसे अपने दिल के हाल का पता चल गया था, तो अब उसकी बेताबी बढ़ती जा रही थी। कबीर से मिलने की, उसकी आवाज़ सुनने की, लेकिन वो तो जैसे हर बार की तरह इस बार भी उसे भूल गया था। क्यों वो उसकी तरह ही उसे याद नहीं करता? क्यों अब वो उसकी खबर भी नहीं लेता? बचपन में तो वो उसका ख्याल रखता, उसके साथ रहता, तो अब क्या हुआ है? क्यों वो ऐसा हो गया है? क्योंकि अब वो बच्चे नहीं रहे, और सबसे बड़ी बात, कबीर किसी और को पसंद करता है। प्रिया अपने दिल के सवालों से उलझी हुई थी, जब दिमाग ने अचानक से कबीर के बदल चुके बिहेवियर की वजह दी। उसे नीलम याद आ गई, जिससे कबीर उस दिन कार में बात कर रहा था। नीलम का नाम और कबीर के साथ हो रही बातों को याद करते ही प्रिया का दिल भर आया और वो फूट फूट कर रो पड़ी। आर्मी कैंप, कबीर का हिचकियों से बुरा हाल था। उसने सारी चीजें ट्राई कर ली, लेकिन राहत नहीं मिली। लगता है मेरी होने वाली भाभी तुम्हें पूरी शिद्दत से याद कर रही हैं, अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा। तो कबीर ने हिचकियां लेते हुए बड़ी मुश्किल से कहा, तू इतनी बकवास बातें लाता कहाँ से? नीलम ने बताया था कि जब कभी मुझे हिचकियां आए, मैं समझ लूं वो मुझे याद कर रही है, उसने कहा। तो कबीर ने उसे घूर कर देखा और कहा, रियली? आजकल नीलम ने तुझे लव की क्लासेस बंद करके हिचकियों पर लेसन देना शुरू किया है? तू मान या ना मान, सच यही है, ये सिग्नल है इस बात का कोई तुझे मिस कर रहा है। अभिमन्यु ने अब भी हार नहीं मानी। तो कबीर ने कहा, जी नहीं, ये सिग्नल है इस बात का कि हमारी बॉडी में पानी की कमी है और डायफ्राम में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, और जब वो बाहर आ जाएगा तो ये भी बंद हो जाएंगी। कबीर ने दोनों कानों में उंगली डाल ली और कुछ टाइम के लिए सांस रोक ली, तो हिचकियां भी बंद हो गई। उसने अभिमन्यु की ओर देखा, जो उसे हैरान होकर देख रहा था कि वो कर क्या रहा है। फिर कहा, जितना तू नीलम की बातों पर ध्यान देता है, उससे आधा भी टीचर की बातों पर देता तो याद रखता। कुछ भी हो, मेरे लिए तो ये मेरी नीलम का मिस्ड कॉल है, अभिमन्यु ने मुंह बनाकर कहा और अपने बेड पर लेट गया। तो कबीर ने सिर हिला दिया, मानो कहना चाहता हो कि कुछ नहीं हो सकता इसका। उसके बाद वो भी बिस्तर पर आ गया और आंखें बंद की ताकि सो सकें। लेकिन पलकें बंद करते ही प्रिया की यादों ने दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया। ट्रिप पर उसके साथ बिताया वक्त किसी फिल्म की तरह चलने लगा। सच में किसी की याद करने पर हिचकियां आती हैं? क्या तुमने मेरे बारे में कुछ पल भी सोचा होगा, या यहाँ से जाते ही अपनी दुनिया में बिजी होकर मुझे भूल गई हो? कबीर ने सोचा, तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मेरा वक्त तो वहीं ठहर गया है जब तुम मेरे गले आ लगी थी। सच कहूं तो इतना सुकून कभी नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि किसी ने सुलगती हुई धरती पर पानी की बौछारें डाल दी हों। कितना प्यार करता हूं मैं तुमसे, ये तो मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन ये जानता हूं कि तुम्हारे बिना जिया हर लम्हा किसी सजा से कम नहीं लगता। सो जा, इतना सोचेगा तो प्रिया का हाल बुरा हो जाएगा, हिचकियां ले लेकर अभिमन्यु ने कंबल से सिर निकाल कर कहा। तो कबीर ने अपना तकिया फेंक कर उसे मारा। अरे, मैं तो ये कह रहा था कि कल से रात में पेट्रोलिंग के लिए जाना है, तो कम से कम आज तो सो ले। रात्रि जागरण के लिए कल से पूरा एक महीना मिलने वाला है। अभिमन्यु ने तकिए को कैच कर लिया और वापस कबीर की तरफ फेंक कर कहा। कबीर को भी याद आया कि कल से उनकी नाइट शिफ्ट है, इसलिए वो भी सोने की कोशिश करने लगा। दिन बीतने लगे थे। सानिया और विराट जहां एक दूसरे के और करीब आते जा रहे थे, वहीं कबीर और प्रिया की लव स्टोरी आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। दोनों के दिलों में बेशुमार चाहत थी, लेकिन दूरियां आज भी पहले जितनी ही थी। कबीर तो पहले से अपनी फीलिंग्स को लेकर क्लियर था, अब तो प्रिया को भी अपने दिल का हाल साफ साफ समझ आ चुका था। वो दीवानों की तरह चाहने लगी थी अपने सुपरमैन को। हर दिन उसके आने का इंतजार करती, और एक वो था जो वादा करके भूल गया था। उसके आने की अब तक कोई खबर नहीं मिली थी। प्रिया को जहां इस बात की तकलीफ थी, वहीं उसे कबीर पर गुस्सा भी बहुत आता था। लेकिन उनके बीच अभी तक इतना सामान्य रिश्ता नहीं बना था कि इस बात को लेकर उससे लड़ झगड़ सके, या फिर आने का ही पूछ ले। विराट से भी अपने दिल का हाल नहीं कह सकती थी, क्योंकि अभी कबीर की तरफ से उसे कोई इशारा नहीं मिला था। बस जब मन नहीं लगता तो राजपूत विला चली जाती और गायत्री जी के सामने बातों ही बातों में कबीर का जिक्र कर देती। फिर तो गायत्री जी उसे कबीर के बचपन से लेकर सरहद पर जाने तक की ढेर सारी कहानियां सुनाती, जिन्हें सुनकर प्रिया को थोड़ा करार आता। कभी कभी उसकी किस्मत मेहरबान रहती
तो गायत्री जी उसे फ़ोन लगा देती। अगर वो फ्री होता तो फ़ोन आंसर कर लेता। उसकी आवाज़ सुनकर भी प्रिया का दिल ज़ोरों से धड़क उठता। उदास मन थोड़ा अच्छा महसूस करने लगता। बेचैन दिल को राहत सी महसूस होने लगती। इधर कबीर चाहकर भी छुट्टी नहीं ले पा रहा था। इलाके में लगातार आतंकवादी गतिविधियां चल रही थी, इसलिए सबको हर समय अलर्ट रहना पड़ता था। छुट्टी भी कैंसिल कर दी गई थी। उसकी तरफ से अभिमन्यु ने प्रिया को वादा किया था कि वो दिवाली पर घर आएगा, लेकिन दिवाली आकर चली गई थी। घर जाना तो दूर, वो उस दिन किसी से बात तक नहीं कर पाया था। अब तो 1 महीने में होली भी आने वाली थी, लेकिन उसका काम अब भी खत्म नहीं हुआ था। आज भी वो और अभिमन्यु दोनों दिन भर की ड्यूटी करने के बाद थके हारे अपने कमरे में लौटे थे। कबीर अंदर आकर पास रखी चेयर पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली, और अभिमन्यु सीधे बिस्तर पर जा गिरा। कमरे में कुछ देर तक छाई गहरी खामोशी अभिमन्यु की आवाज पर टूटी। क्या हुआ, तू ठीक है ना? अभिमन्यु ने फिक्र जताते हुए पूछा। मुझे क्या हुआ है? कबीर ने आंखें बंद किए हुए ही जवाब दिया। आज पहली बार तुझे इतना टायर्ड देख रहा हूं, वरना तू तो आते ही दूसरे काम में लग जाता है। अभिमन्यु ने उसके चेहरे को जांचते हुए कहा। उसे सच में कबीर का इस तरह बैठना थोड़ा अजीब लगा था। बस थोड़ा थक गया हूँ, कबीर ने जवाब दिया। तो अभिमन्यु झटके से उठकर बैठ गया और कहा, इम्पॉसिबल। उसके चीखने पर कबीर चिढ़ गया। उसने कहा, चीख क्यों रहा है? ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? तू बात ही ऐसी कर रहा है यार। वन मैन आर्मी मेजर कबीर राजपूत, जो एक मिशन से लौटने के जस्ट बाद दूसरे पर जाने को रेडी रहते हैं, उन्हें भी आज थकान हो रही है। कुछ कहने से पहले अपनी इमेज का ख्याल तो रखो ना यार। किसी ने सुन लिया होता तो बवाल हो गया होता। अभिमन्यु ने कहते हुए चारों तरफ देखा, मानो सच में निगरानी कर रहा हो कि कोई उनकी बात ना सुन रहा हो। बस मुंह खोलते ही बकवास शुरू हो जाती है तुम्हारी। पता नहीं बेचारी नीलम कैसे झेलेगी तुम्हें। कबीर ने कहा तो अभिमन्यु बिना बुरा माने तपाक से बोला, वैसे ही जैसे तू झेलता है मुझे इतने सालों से। अभिमन्यु की बात पर कबीर के होंठ नाचाते हुए भी मुस्कुरा उठे, जिसे उसने भरसक छुपाने की कोशिश की, लेकिन अभिमन्यु ने तो फिर भी देख लिया। आय हाय, ये कातिल मुस्कान, कसम से कमाल दिखता है तू मुस्कुराते हुए। अगर मैं लड़की होता ना तो पक्का ही तुझे प्रपोज कर देता। वैसे अब भी कर सकता हूँ। अगर घर वाले हमें नहीं अपनाएंगे तो हम किसी और देश चले जाएंगे, जहाँ हमारे जैसे कपल सबको प्रिय होंगे। अभिमन्यु ने उसके पास आकर शरारत से प्रिय वर्ड को ऐसे खींचकर कहा कि वो प्रिया सुनाई दिया। कबीर ने उसे घूर कर देखा, फिर कहा, मार अभी खाना चाहेगा या बाद में? अभी मार लो तुम, अगर इसी में खुश हो तो। कभी कभी तो लगता है कि तेरे दिमाग में सच में कोई परेशानी है। अपनी तारीफ पर कौन चिढ़ता है यार? अभिमन्यु ने कहते हुए मुंह बनाया तो कबीर ने कोई जवाब नहीं देकर फिर से आंखें बंद कर ली। एक मैं ही हूं जो याद दिलाता रहता हूं कि कोई है जो तेरा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इन्हें तो कुछ पड़ी नहीं है। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। कहती होगी कि कैसा सोल्जर है जो झूठे वादे करता है। अभिमन्यु ने उसके कोई जवाब ना देने पर लगातार बड़बड़ाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तू चुप नहीं रह सकता क्या? मेरा मूड अभी अच्छा नहीं है। बेवजह कुछ ऐसा वैसा बोल दूंगा तो तुझे भी बुरा लग जाएगा। कबीर ने अब संजीदा लहजे में कहा। अभिमन्यु ने गौर से उसका चेहरा देखा, जिस पर थकान तो नहीं लेकिन मायूसी जरूर थी। वो शायद कबीर की मायूसी की वजह भी समझ रहा था। घर की याद आ रही है ना? अभिमन्यु ने सीधे सीधे पूछा तो कबीर चौंक कर सीधा हुआ। मन की बातें कह देनी चाहिए, हल्का महसूस होता है। दोस्त होते ही किस लिए हैं? इसीलिए ना कि उनसे हर बात कहकर अपना मन हल्का कर लें। अभिमन्यु ने भी अब गंभीर होकर कहा और उसके कुछ बोलने का इंतजार करने लगा। पता नहीं यार, इतने सालों तक कभी ऐसा फील नहीं हुआ। पहली बार काम में दिल नहीं लग रहा। काफी देर के बाद कबीर ने आखिरकार मुंह खोला, क्योंकि तेरा दिल तेरे पास है ही नहीं, उसे तो तू वहां किसी और को सौंप आया है। मन्नू ने कहा, पहले घर ना जाने के लिए एकदम क्लियर था, इसलिए सबकी याद आने पर भी खुद को जबरदस्ती समझा लिया था। पर अब जैसे खुद पर से कंट्रोल खोता जा रहा है मेरा। हर समय एक बेताबी बेचैनी सी रहती है। ऐसा लगता है जैसे दिल पर कोई बोझ लाद दिया हो किसी ने। कबीर बोलते हुए उठ गया और खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। अभिमन्यु भी उसके पीछे चला आया और खिड़की के शीशे खोल दिए। एक फ्रेश हवा आकर उन्हें ताजगी से भर गई। कबीर को भी कुछ अच्छा लगने लगा। अच्छा लग रहा है ना? अभिमन्यु ने उसकी ओर देखकर पूछा तो कबीर ने सहमति में सिर हिला दिया। तो अभिमन्यु ने सामने देखकर कहना शुरू किया, ये खिड़की एक रुकावट थी कमरे और बाहर के खूबसूरत मौसम के बीच। इसको खोल देने से वो रुकावट दूर हो गई। उसके साथ ही इस कमरे में महसूस हो रही घुटन भी खत्म हो गई और कमरे का माहौल खुशनुमा हो गया। तुमने अपने मन को भी ऐसे ही बांध रखा है। उसे आज़ाद कर दो, खुल के सांस लेने दो। ज़रूरी नहीं हमेशा दिमाग की सुनो, कभी कभार दिल की भी सुन लेनी चाहिए। बहकने दो इसे, अपने मन की करने दो।
फिर देखो कैसे तुम्हारा दिल और तुम दोनों ही खिल जाते हो इस कमरे के माहौल की तरह। लेकिन जब पहले से ही आगे का अंजाम पता हो कि जिस रास्ते पर दिल ले जाना चाहता है वहाँ ये टूटकर बिखर जाएगा, सिवाय दर्द के इसे कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसे में दिल को कैसे बहकने दे कोई, कबीर ने दर्द भरी आवाज में कहा। तब की तब देखी जाएगी कबीर, कुछ बातें वक्त और किस्मत पर छोड़ देनी चाहिए। अगर इसकी किस्मत में टूटना लिखा है तो बेशक टूट जाए, लेकिन तब तक तो इसे जी लेने दो। कम से कम आगे की जिंदगी में इसके पास कुछ खूबसूरत यादें तो रहेंगी ना। अभिमन्यु ने समझाया। कबीर ने इस बार कुछ नहीं कहा तो अभिमन्यु ने फिर कहना शुरू किया। हम सबको पता है एक ना एक दिन मरना है, लेकिन इस वजह से कोई जीना तो नहीं छोड़ देता ना। जिंदगी बहुत छोटी है कबीर, जबरदस्ती नहीं खुशी से जियो इसे। करो अपने मन की भी, मत बनो इतना समझदार। कबीर ने उसे देखा, कितनी गहरी बातें कर रहा था वो। लग ही नहीं रहा था कि ये वही अभिमन्यु है जो अपनी बेतुकी बातों और शरारतों के लिए जाना जाता है। इस टाइम वो कोई और ही लग रहा था। क्या देख रहे हो? अभिमन्यु ने उसे खुद को देखते पाकर पूछा। तो कबीर ने कहा, सोच रहा हूँ कि कहाँ से चुरा कर लाया है तू ये सब डायलॉग्स, क्योंकि मेरा अभिमन्यु तो इतना समझदार हो नहीं सकता। कबीर ने उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा तो अभिमन्यु ने मुंह बना लिया। मैं हमेशा से ही समझदार हूँ, बस तेरे जैसे लोग ही मुझे अंडर एस्टिमेट करते हैं, अभिमन्यु ने कहा और चिढ़कर जाने का हुआ तो कबीर ने उसे पकड़कर गले लगा लिया। अभिमन्यु भी मुस्कुरा उठा। उसकी बातों से उसके दोस्त के चेहरे की मुस्कान वापस आ गई थी। उसे और क्या चाहिए था। प्रिया और विराट कॉलेज कैंटीन में बैठे थे। प्रिया का मूड विराट से बात करके थोड़ा अच्छा हुआ था। दोनों बहुत दिनों के बाद ऐसे बातें कर रहे थे। प्रिया उससे अभी और बातें करना चाहती थी। तभी सानिया भी वहां आई तो प्रिया ने उसे अभी अपनी टेबल पर बुला लिया। इन कुछ महीनों में उनके बीच में गहरी दोस्ती हो चुकी थी। हाय, कैसे हो तुम लोग? सानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। हम दोनों कभी बुरे हो सकते हैं क्या? विराट ने जवाब दिया और प्रिया की तरफ देखा तो वो भी मुस्कुरा दी और सानिया ने सिर हिला दिया। मैं विराट राजपूत हूँ मैडम, एज ऑलवेज द मोस्ट हैंडसम, चार्मिंग, गुड लुकिंग, ब्रिलियंट एंड पॉपुलर डूड इन दिस कॉलेज। विराट ने अपनी और तारीफ की। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कोई खुद से इतना कैसे इम्प्रेस रह सकता है, जब देखो खुद का ही गुणगान। सानिया ने कहते हुए मुंह बनाया। एक बात जान लो, जो खुद से प्यार नहीं करते वो किसी से प्यार नहीं कर सकते। इसलिए मैं खुद से प्यार करता हूँ ताकि जो मेरी लाइफ में आए उसे दिल खोलकर चाह सकूं। विराट ने सानिया की तरफ देखकर कहा। कुछ तो था उसकी खूबसूरत आंखों में कि सानिया उसकी आंखों में गुम होने से खुद को नहीं रोक पाई। हो गया तुम लोगों का, या और भी रोमांस बाकी है? प्रिया ने कॉफी की एक सिप लेकर कहा। वो उन्हें टोकना नहीं चाह रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि कैंटीन में मौजूद बाकी सबकी निगाहें भी उन दोनों की तरफ है तो उसने उन्हें अलग करना ही ठीक समझा। वो नहीं चाहती थी सब उसके दोस्तों के बारे में उल्टी सीधी बातें बनाएं। उसकी आवाज़ पर दोनों झेंप कर सीधे हुए। उन्हें बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था। प्रिया ने उन्हें ऐसे देखा तो कहा, रोमांस करने से कम जंगें तो देख लिया करो। तुम्हारा आई कांटेक्ट पूरा कॉलेज देख रहा था। बस कर प्रिया, हम तो बस। विराट ने कुछ कहना चाहा तो प्रिया ने उसके सामने समोसों की प्लेट्स खिसकाते हुए कहा, चुपचाप से इसे खाओ, सब समझती हूँ मैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। दोनों खाने लगे। कुछ देर बाद ही वो दोनों फिर से अपनी बातों में लग गए। प्रिया चुपचाप से बैठी रही, लेकिन जब उनका ध्यान उसकी तरफ नहीं गया तो वो वहाँ से निकल गई। दोनों को पता भी नहीं चला। उसके बाद प्रिया कॉलेज में भी नहीं रुकी और ऑटो लेकर घर आ गई। रोज विराट की बाइक से ही आती थी, इसलिए उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। आज उसे पता नहीं क्यों उन दोनों के आपस में बिजी होने का और उसको इग्नोर कर देने का बुरा लगा था। कौन है? प्रिया ने अपने कमरे की खिड़की पर किसी की आहट पर कहा और अपने कपड़े ठीक किए। वो कमरे में बेड पर आराम से लेटकर कबीर की उन तस्वीरों को निहारने में बिजी थी जिन्हें उसने अपनी डायरी में लगा रखा था। मैं हूँ, किसी ने दबी जुबान में कहा तो प्रिया ने पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझसे मिलने आया हूँ पागल लड़की, खिड़की खोल पहले, विराट ने चिढ़ते हुए कहा। प्रिया ने खिड़की खोल दी और उसे आने का इशारा करके दूसरी तरफ चली गई। उसकी परमिशन मिलते ही विराट धड़धड़ाते हुए अंदर आया। प्रिया ने उसे देखकर अपने हाथों में पकड़ी डायरी तुरंत पीछे कर ली, लेकिन विराट ने उसकी यह हरकत नोटिस कर ली थी। कब से दरवाजे पर नॉक कर रहा हूँ, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही? तुझे कॉल किया था, वो भी तुझे आंसर नहीं करना। और एक बात बता, तू कब से डोर लॉक करके रखने लगी? विराट ने उसे गौर से देखकर कहा, लेकिन प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। कॉलेज से बिना बताए घर क्यों आ गई? पता भी है मैं कितना परेशान हुआ था। मैंने और सानिया ने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे। वो तो अच्छा हुआ कि आंटी ने बता दिया, वरना मैं पागलों की तरह ढूंढता ही रहता तुझे। विराट गुस्से में बोला तो प्रिया ने पूछा,
मॉम ने तुझे फ़ोन किया था? वो परेशान हो गई थी तुझे अकेले घर आते देखकर, इसीलिए मुझसे पूछ रही थी कि तेरी तबीयत तो ठीक है ना? विराट ने कहा, फिर पूछा, ये क्या हरकत थी प्रिया? मैं कुछ भी करूँ तुझे क्या? प्रिया ने कहा और दूसरी तरफ चली गई। क्या हुआ है तुझे? मैं कई दिन से नोटिस कर रहा हूँ तू बदल गई है। विराट कहते हुए उसके पीछे आया। अच्छा जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। प्रिया ने टोंट किया तो विराट ने नासमझी से उसे देखा। मतलब जो लोग खुद बदले हैं वो दूसरों पर बदलने का इल्जाम लगा रहे हैं। प्रिया ने उससे गुस्सा होने के बाद भी मतलब समझाया। क्या बहकी बहकी बातें कर रही तू? कब बदला मैं? विराट ने उसे अपनी तरफ घुमा कर कहा। तुम जाओ यहाँ से विराट, अपनी न्यू फ्रेंड के पास। मेरे पास टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा तो विराट के दिमाग में स्पार्क हुआ। वो शायद सानिया की बात कर रही थी। तुझे क्यों लगता है कि मैं तेरे साथ अपना टाइम वेस्ट करूंगा? तू मेरी बेस्ट ही है। तेरे साथ बिताया हर मोमेंट मेरी लाइफ का बेस्ट होता है। विराट ने उसे नरम लहजे में समझाया। उसे अपनी गलती महसूस हो रही थी। आजकल सानिया के साथ टाइम स्पेंड करने के चक्कर में वो प्रिया को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा था। शायद इसीलिए वो अभी गुस्से में थी। रहने दे, तेरी बटरिंग से खुश नहीं होने वाली मैं, प्रिया ने कहा तो विराट ने कहा, फिर कैसे खुश होगी बता, मैं वही करूंगा। बात मत कर मुझसे। प्रिया झल्ला गई। ये तो नहीं कर पाऊंगा मैं। विराट ने हाथ खड़े कर दिए तो प्रिया ने उसे घूरा, लेकिन उसे कहाँ फर्क पड़ने वाला था। वो आराम से बिस्तर पर लेट गया। देख, 1 मिनट के अंदर निकल जाए यहाँ से, नहीं तो पिट जाएगा मेरे हाथों से। प्रिया ने धमकाया तो उसने बड़े आराम से कहा, तेरी जो मर्जी वो कर, लेकिन पहले कुछ खिला दे यार, बहुत भूख लगी है मुझे। उसकी बात सुनकर प्रिया थोड़ी नरम पड़ी, लेकिन गुस्सा तो था ही, इसलिए मुंह फेरते हुए कहा, खुद ही लेकर खा। जैसे रूम में चलाया किचन में भी जा ही सकता है ना। रहने दे, तुझे नहीं खिलाना तो जा रहा हूँ। एक दिन नहीं खाऊंगा तो मर थोड़ी ना जाऊंगा। विराट ने उदास होकर कहा और जाने को हुआ तो प्रिया ने कहा, रुक, ले आती हूँ। आज मम्मी ने तेरी फेवरेट बिरयानी बनाई है। बोला था तुझे देने को, लेकिन मैंने नहीं दी तो बची होगी। विराट ने सुना तो उसे ऐसी नजरों से देखा जैसे बिरयानी से पहले वो प्रिया को खा जाए, स्टार्टर के रूप में। प्रिया ने उसको घूरना इग्नोर किया और मुंह बनाकर रूम से बाहर चली गई। और विराट फिर से बिस्तर पर पसर गया। थोड़ी देर बाद ही प्रिया खाने की प्लेट के साथ वापस रूम में आई तो उसकी सांसें अटक गई। उसकी डायरी विराट के हाथों में थी और वो उसे बस खोलने ही वाला था। प्रिया ने जल्दी से उसकी तरफ आकर उससे डायरी छीन ली तो विराट हैरान रह गया। ये मेरी है, प्रिया ने छीनते हुए कहा तो विराट ने कहा, जानता हूं, मैं तो बस देखना चाहता था कि कौन सा खजाना छुपाया है तूने इसमें। जब से आया हूं तभी से इसे मुझसे छुपाने की कोशिश में लगी है। विराट ने ये नोटिस किया था कि प्रिया ने उसके आते ही इसे छुपाने की कोशिश की थी। उसके बाद भी भले ही उससे बात कर रही थी, लेकिन हर थोड़ी देर में उसकी नज़र उस डायरी पर चली ही जाती थी। अगर छुपा रही हूँ मीन्स तेरे काम की चीज़ नहीं है। वैसे भी तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि लड़कियों की चीज़ों को ऐसे नहीं छूते। कुछ तो मैनर्स सीख लो तुम, प्रिया ने गुस्से में कहा। उससे चीजें छुपा रही है प्रिया। एक दिन के गुस्से में ये भी भूल गई कि हम एक दूसरे के सीक्रेट छुपा कर रखते हैं, एक दूसरे से नहीं छुपाते कुछ भी। विराट को प्रिया का बिहेवियर अजीब लग रहा था। उसने आज तक कभी ऐसे रिएक्ट नहीं किया था। दोनों हमराज थे। उनकी खबर घर वालों को रहे न रहे, लेकिन एक दूसरे से जरूर पता होती थी। एक दूसरे के कमरे में उसके ना रहने पर भी बिना किसी हिचकिचाहट के आना जाना या चीज़ों को बिना कोई फॉर्मेलिटी दिखाए यूज़ करना कोई बड़ी बात नहीं थी उनके लिए। उन्होंने आपस में कभी इस बात का बुरा नहीं माना था। आज पहली बार प्रिया उसकी हर बात पर भड़क रही थी। विराट बहुत हैरान परेशान था। उसे प्रिया का बिहेवियर सच में समझ नहीं आ रहा था। वो उससे ना सिर्फ रूठी थी बल्कि उससे बातें छिपाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। उसने यहाँ तक कह दिया कि वो उसके रूम में भी अब उसकी परमिशन लेकर ही आए, जबकि बचपन से लेकर आज तक उन दोनों में कभी कोई फॉर्मेलिटी नहीं निभाई थी। तू ठीक तो है ना प्रिया? विराट ने उससे पूछा तो प्रिया ने बिना उसकी ओर देखे हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हम्म। सच में? विराट ने फिर सवाल किया तो प्रिया ने उसकी ओर देखा। वो अपने होठों को चबा रहा था। वो उसे बचपन से जानती थी। ऐसा वो तभी करता था जब वो परेशान होता था। इसका ये मतलब था कि वो उसके लिए सच में परेशान था। उसे अपने लिए इतना परेशान देखकर प्रिया को बुरा लगा। वो बेवजह ही नाराज हो गई थी उससे। विराट को तो पता भी नहीं था कि इस टाइम उसकी क्या मानसिक स्थिति है, वो आजकल कैसा महसूस कर रही थी। पता भी कैसे होगा, उसने उसे कुछ बताया भी कहाँ है। ऊपर से उससे ही नाराज होकर ऐसे घर चली आई। विराट और सानिया वो दोनों तो नॉर्मल बिहेव ही कर रहे थे। अब उसका रिश्ता कबीर के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो इसमें उसके दोनों दोस्तों का क्या कसूर था? वो दोनों क्यों अपना रिश्ता आगे बढ़ने से रोके? बोलो प्रिया, क्या तुम सच में ठीक हो? विराट ने फिर से सवाल किया तो वो होश में आई।
उसने अपने ख्यालों को झटका और हल्का सा मुस्कुराकर विराट के पास बैठ गई। उसने विराट का हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है विराट कि मैं ठीक नहीं हूँ? विराट ने उसकी ओर देखा, फिर कहा, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ प्रिया। हमने अच्छा और बुरा दोनों टाइम साथ में फेस किया है, लेकिन तुमने कभी ऐसा बिहेव नहीं किया है। इतनी शांत, इतनी अजीब, हमेशा खोई खोई चुप चुप सी रहती हो और अचानक ही गुस्से में फट पड़ती हो। ये सब क्या है? तुम्हारे इस अजीबोगरीब बिहेवियर को देखकर भी मैं कैसे मान लूं कि तुम ठीक हो? विराट ने वो सब कह दिया जो वो आजकल फील कर रहा था। प्रिया हैरान रह गई, जिसे वो खुद से बेपरवाह समझ रही थी। उसने तो उसकी हर हरकत को गौर से नोटिस किया था। ऐसे क्या देख रही है? दोस्त तू तेरा, तुझे भले ही लगता होगा, लेकिन मैं तुझसे बेपरवाह कभी नहीं रहता। उसे खुद को एकटक देखता पाकर विराट ने कहा। प्रिया अब भी चुप ही थी, तो विराट ने फिर से बात की शुरुआत की। देख, मुझे ये तो नहीं पता कि तू ऐसा क्यों कर रही है, और ना ही मैं तुझे अब बताने के लिए ही कहूँगा। जब तक तू मुझसे बेझिझक कहने के लिए रेडी नहीं हो जाती, तुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए जितना टाइम लेना है ले ले। मैं तब तक वेट कर लूँगा, बट तब तक नॉर्मल तो रह मेरे साथ, जैसे हमेशा से रहती है। और एक बात याद रख, यूनिवर्स की ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं जिसका सॉल्यूशन नहीं है। विराट के इतना समझाने पर प्रिया को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ और वो मुस्कुरा उठी। देख, ऐसे ही बिहेवियर की बात कर रहा था मैं। अभी तो तू मुंह बनाकर बैठी थी और अचानक से हंसने लगी। विराट ने उसके हंसने पर हैरान होते हुए कहा, तो प्रिया उसके गले लग गई और बोली, मैं शांत थी क्योंकि मेरा मूड अच्छा नहीं था, लेकिन तुम्हारी बातों ने उसे अच्छा कर दिया, इसलिए अब हंस रही हूँ। यू आर सो स्वीट, लव यू टू। विराट ने भी उसकी मुस्कान वापस आ जाने पर रिलैक्स होकर कहा। तो प्रिया उससे अलग हुई और फिर दोनों अपनी हमेशा वाली बातों में लग गए। आर्मी कैंप। कुछ देर बैठ जा यार, मैंने देख लिया है, सब ठीक है। प्रभात, जो कि कबीर के साथ ही नाइट ड्यूटी पर था, उसने गश्त करते हुए कबीर को आवाज़ लगाई। हमें बैठने की ड्यूटी नहीं मिली है प्रभात, और होनी बताकर नहीं आती। हमारा काम है हर समय चौका न रहना, तभी हम अपनी और अपने देशवासियों की हिफाजत कर पाएंगे। कबीर ने अपना काम जारी रखते हुए कहा। फिर भी यार, हम भी तो इंसान ही हैं। दो पल बैठकर थकान उतार ली तो इसमें क्या कयामत आ गई? प्रभात ने अंगड़ाई लेकर उठते हुए कहा। तो कबीर हंस पड़ा। कयामत अभी तो नहीं आई, लेकिन अगर हम सभी सैनिक इसी तरह आराम का सोचने लगे तो जरूर आ जाएगी। तो और तेरी बातें सारा दिल को छू जाती हैं, कोई इग्नोर करे भी तो कैसे? प्रभात ने मुस्कुराकर कहा और उसके साथ ही चलने लगा। तू पिछले महीने घर जाने वाला था ना छुट्टी पर? कबीर ने पूछा तो उसने कहा, शादी थी मेरी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थी मतलब? कबीर ने उसे बधाई दी, लेकिन उसके जवाब का ध्यान आते ही चौंक कर फिर सवाल किया। पिछले महीने की डेट फाइनल थी, लेकिन छुट्टी ही नहीं मिली। अब देखो, जब भी छुट्टी मिलने के चांसेस होंगे तभी शादी की डेट भी फाइनल की जाएगी। प्रभात ने गहरी सांस लेकर कहा। तो कबीर ने जवाब में सिर हिला दिया। अच्छा ये बता, तू कब करने वाला है शादी? प्रभात ने अचानक से बातों का रुख उसकी ओर करते हुए पूछा। तो कबीर को प्रिया का ख्याल आ गया। वो कुछ बोलता तभी प्रभात ने कहा, पता है कॉलेज में हम सभी दोस्तों को लगता था कि तेरी शादी सबसे पहले होगी। वो क्यों? कबीर ने इंटरेस्ट लेते हुए पूछा। तो प्रभात हंस पड़ा। वो जिस तरह पूरे कॉलेज की लड़कियां तेरे आगे पीछे मंडराती थी, सबको यकीन था कि जल्दी इनमें से कोई लड़की तेरे दिल में अपनी जगह बनाकर तुझे हमेशा के लिए अपना बना लेगी। कुछ भी, मैंने तो कभी नहीं देखा किसी लड़की को मेरे आगे पीछे मंडराते हुए। कबीर ने कहा। तो प्रभात फिर मुस्कुराया। यही तो प्रॉब्लम थी, हम ध्यान देते थे लेकिन कोई लड़की हमारे पास भी नहीं फटकती थी, और जिसके पास आने के वो बहाने ढूंढती थी उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। प्रभात ने अफसोस जताते हुए कहा। तो कबीर ने फिर से कुछ नहीं कहा। वैसे एक बात बता, सच में तुझे उन लड़कियों से कभी कोई फर्क नहीं पड़ा? प्रभात ने ही बात आगे बढ़ाई तो कबीर ने इनकार में सिर हिला दिया। ऐसी कौन सी अप्सरा की तलाश है तुझे भाई, जिसके लिए तू विश्वामित्र बना बैठा है? प्रभात ने फिर कहा। तो कबीर ने उसे एक नज़र देखा, फिर दूसरी ओर निगाहें दौड़ाते हुए कहा, ये अभिमन्यु की तरह एक के बाद एक सवाल पूछने की बीमारी तुझे भी लग गई क्या? वो अकेला ही काफ़ी है केबीसी खेलने के लिए। आज वो नहीं है ना, तो किसी को तो उसकी कमी पूरी करनी ही होगी। प्रभात ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तो कबीर ने कहा, मत करो कोशिश, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता मेरी ज़िंदगी में। जानता हूँ, और मुझे उसकी जगह चाहिए भी नहीं। मैं तो तेरी ज़िंदगी में अपनी जगह बनाना चाहता हूँ। प्रभात ने कहा। तो कबीर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा हो। बस अभिमन्यु की जो जगह है वो और कोई नहीं ले सकता। बहुत चाहते हो ना अभिमन्यु को? प्रभात ने उसके चेहरे को गौर से देखते हुए कहा, जिस पर अभिमन्यु के जिक्र से हल्की सी मुस्कान आ गई थी।
जान है वो मेरी, कबीर ने जवाब दिया तो प्रभात की नज़र फिर उसके चेहरे पर टिक गई। कबीर ने दूसरी तरफ देखते हुए ही कहा, कुछ लगा है मेरे चेहरे पर? नहीं तो, प्रभात ने कहा और नजरें हटा ली। तो ऐसे क्यों देख रहे थे? कबीर ने पूछा। देख रहा हूं, जो लड़का अपने दोस्त को इतना चाहता है कि उसके लिए कुछ भी कर सकता है, वो तब क्या करेगा जब उसे किसी से प्यार होगा। सच बोलना, क्या तुझे कभी किसी से प्यार नहीं हुआ? प्रभात का सवाल सुनकर कबीर को फिर से प्रिया का ख्याल आ गया। इसके साथ ही उसका दिल भी तेजी से धड़का। वो कैसे बताए किसी को कि कोई है ऐसा जिससे उसे दीवानगी की हद तक इश्क है। उसकी हर सुबह और उसकी हर रात उसके ख्यालों से ही मुकम्मल होती है। उसकी हर सांस पर उसका ही नाम है, धड़कनें भी उसके नाम पर ही धड़कती हैं। कितनी शिद्दत से चाहता है उसे, ये तो वो खुद भी नहीं जानता। किसी और को क्या ही समझाएगा। प्रभात उसके चेहरे पर आते जाते रंग देख रहा था। इतना तो उसे भी समझ आ गया कि कोई तो है कबीर की जिंदगी में जिससे उसे भी मोहब्बत है। या तो वो खुद भी नहीं जानता, या तो किसी को बताना नहीं चाहता। तुम लाख छुपा लो कबीर बाबू, लेकिन मैं अभिमन्यु के साथ मिलकर जल्द ही पता लगा लूंगा कि कौन है वो खुशनसीब जिसके लिए हमारे हीरो का दिल धड़का है। प्रभात ने मन ही मन कहा और फिर कबीर से कहा, क्या हुआ, किस सोच में डूब गए? कुछ नहीं, बहुत बातें हो गई, और ड्यूटी पूरी करें। कबीर ने जल्दी से प्रिया का ख्याल झटका और प्रभात को एक झिड़की देते हुए आगे बढ़ गया। उसके पीछे मुस्कुराते हुए प्रभात भी चला गया। धीरे धीरे दिन बीते। इधर प्रिया और सानिया के एग्जाम खत्म हुए। इन दिनों तीनों वाकई बहुत बिजी थे। प्रिया ने भी सब कुछ भूलकर अपने फ्यूचर के लिए खुद को पढ़ाई में बिजी कर लिया था। ये अलग बात थी कि कबीर गाए बगाए याद आकर उसकी जिंदगी में अपनी अहमियत का एहसास करा ही देता था। आज आखिरी पेपर था। तीनों उससे फ्री होकर ग्राउंड में बैठे थे। थैंक गॉड ये बोरिंग महीना खत्म हुआ। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी बंधन से आज़ादी मिली है मुझे। विराट ने ग्राउंड की घास पर पसरते हुए कहा। लेकिन अभी प्रैक्टिकल्स तो बाकी ही है ना? प्रिया ने कहा। हो जाएंगे वो भी, कम से कम इससे तो आज़ादी मिल गई। सानिया ने कहा। तभी उसकी नज़र सामने से आते लड़के पर पड़ी। उसने कहा, प्रिया, मुकुल इज हियर। बाकी दोनों ने भी उस तरफ देखा। मुकुल उधर ही आ रहा था। ये लो बेचारा आशिक, एग्जाम रूपी जंग से लड़कर तुम्हारे पास लौटा है। विराट ने हंसते हुए कहा तो प्रिया ने उसे घूरा। तब तक मुकुल उनके पास आ चुका था। हेलो प्रियांशी, मुकुल ने बाकी सबको इग्नोर करके स्पेशली प्रिया से कहा। हेलो मुकुल, प्रिया ने भी मुस्कुराकर उसे रिप्लाई दिया। दरअसल वो बुरा लड़का नहीं था, बस प्रिया को बहुत पसंद करता था। उसके खुद के आगे पीछे घूमने से प्रिया को चिढ़ थी। लेकिन जब से उसे खुद प्यार हुआ था तब से वो बाकी सबकी फीलिंग्स की भी रेस्पेक्ट करने लगी थी। कैसी हो तुम? मुकुल ने उसके इतने अच्छे रिएक्शन पर खुश होकर पूछा तो प्रिया ने कहा, कैसी दिख रही हूं मैं तुम्हें मुकुल? ब्यूटीफुल, मुकुल ने भावना में बहकर धीमी आवाज में कहा। तो प्रिया और बाकी सबने हैरानी से उसे देखा तो मुकुल ने जल्दी से कहा, मेरा मतलब है अच्छी लग रही हो, एकदम फ्रेश। कशमिश, कभी हमें भी हाय हेलो बोल दिया कर। प्रिया ही नहीं, हम दोनों भी तेरे ही क्लासमेट्स हैं। विराट ने प्रिया को मुकुल की बातों से असहज होते देखकर बात बदल दी। हेलो, मुकुल ने उन दोनों से बारी बारी से कहा और फिर प्रिया की तरफ मुड़ गया। प्रियांशी, मेरी अम्मा ने तुम्हारे लिए कुछ बनाकर भेजा है, शायद तुम्हें पसंद आए। मुकुल ने अपने बैग से एक लंच बॉक्स निकाला और प्रिया की तरफ बढ़ा दिया। क्या है इसमें? प्रिया ने लंच बॉक्स लेते हुए पूछा तो विराट ने कहा, चिकन बिरयानी होगी। जस्ट शट अप विराट, प्रिया ने कहा, क्योंकि उसे पता था कि वो मुकुल को चिढ़ाने के लिए बोल रहा है। हमारे घर में सब वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाते, पाप लगता है। मुकुल ने पहले दोनों सेंटेंस गुस्से में तो लास्ट वाला बेहद मासूमियत से कहा। तो तीनों मुस्कुरा दिए। पेस्ट्री है विदाउट एग। प्रियांशी को एग से एलर्जी है ना? मुकुल ने लंच बॉक्स प्रिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा तो प्रिया ने उसके हाथ से बॉक्स ले लिया और कहा, थैंक यू मुकुल, लेकिन तुम बेवजह परेशान हुए। माय प्लेजर प्रियांशी, मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे लिए कुछ भी करना। मुकुल ने उसकी तरफ प्यार से देखकर कहा तो सानिया हंस पड़ी। टू बी कंटिन्यूड।